आज बिल्कुल देखिए, विभव की गिरफ्तारी तय इस मामले में इस लिहाज से भी है क्योंकि जो सेक्शंस लगे हैं 354B जो कि नॉन बेलेबल है, और इस मामले में विभव की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस जल्द करेगी। और यही कारण है कि लगातार आपने कुछ देर पहले भी देखा, विभव के घर पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लेकर एफआईआर में जो बातें लिखी गई है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। एफआईआर में साफ तौर पर मेंशन है कि स्वाति मालीवाल जब सुबह 9 बजे यानी कि सोमवार को 9 बजे अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची, वो सबसे पहले ड्राइंग रूम में पहुंची। उसके बाद वो जिस रास्ते से रेजिडेंशियल इलाके में जहां पर अरविंद केजरीवाल का घर है वहां पर जाती है, जिस गेट से जाती है उस गेट पर जो गार्ड था उसने स्वाति मालीवाल को रोका और ये बोला कि आप वेटिंग एरिया में वेट कीजिए, सीएम घर पर है, वो आपसे आकर मिलेंगे। ये एफआईआर में साफ तौर पर लिखा गया है। जिसके बाद स्वाति मालीवाल दोबारा ड्राइंग रूम में आकर बैठ जाती है। वो सीएम के आने का इंतजार कर रही होती है, लेकिन इसी बीच सीएम तो नहीं आते, लेकिन विभव कुमार वहां पर आते हैं। और उसके बाद जो एफआईआर में कंटेंट लिखा है वो आप अंदाजा लगाइए कि स्वाति मालीवाल के ऊपर क्या बीती होगी। 7 से 8 बार स्वाति मालीवाल के चेहरे पर थप्पड़ मारे गए हैं और जो कंटेंट नीचे लिखा हुआ है, असॉल्ट करने की कोशिश विभव कुमार ने की। जिस समय वो स्वाति मालीवाल को मार रहे थे उनके कपड़े भी खराब हुए, जो बटन्स शर्ट के टूटे, तो वो स्थिति बहुत दयनीय थी। और एफआईआर में बखूबी वो लिखा हुआ है। आपको जिस तरीके से मैं लगातार बता रहा हूं कि 2.5 पन्ने का ये पूरा एक तरीके से स्टेटमेंट था, कंप्लेंट थी स्वाति मालीवाल की जो पुलिस को दी थी। उसी कंप्लेंट को एज इट इज दिल्ली पुलिस ने एफआईआर का हिस्सा बनाया है। आपको जैसे मैं लगातार बता रहा था कल से कि 4 सेक्शन जोड़े गए थे जिसमें 354 शामिल था, उसी में एक और सेक्शन दिल्ली पुलिस ने जोड़ा है जो कि आपको इस एफआईआर में नजर आ जाएगा, 308। तो कहीं ना कहीं विभव कुमार की मुश्किलें बढ़ेंगी। दिल्ली पुलिस की 5 टीमें ट्रेस कर रही है विभव कुमार को, लेकिन उसकी लोकेशन के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन सोर्सेज का ये कहना है कि अमृतसर में जो एफआईआर कॉपी आई है उसमें यह भी मेंशन है कि सबक सिखाने की बात कही जा रही है। ये तक कहा जा रहा है कि गायब कर देंगे, इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं। तो इसको लेकर क्या कुछ, और अंजलि आपके पास वापस लौटेंगे जतिन, अंजलि के पास कुछ अपडेट है। अंजलि, विभव के बारे में कोई जानकारी क्या अब तक मिल पाई है? बिल्कुल, जैसा कि इस वक्त मेरी मौजूदगी सुबह से ही विभव कुमार के घर के बाहर है, लेकिन विभव कुमार की जानकारी फिलहाल यहां तो नहीं मिल रही है। लेकिन जैसा कि हमने केजरीवाल के साथ कल भी विभव कुमार को देखा था और संभावनाएं सूत्र यही बताते हैं कि विभव कुमार कहीं ना कहीं केजरीवाल के साथ है या फिर उनसे अब छिपने को कह दिया गया है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की 1 नहीं 2 नहीं 3 टीमें अलग अलग होकर के तलाश कर रही है विभव कुमार की। महाराष्ट्र में जहां इंडिया गठबंधन के कार्यक्रम लगे हुए हैं और ऐसे में आशंका तो यही जताई जा रही थी सुबह से कि विभव कुमार वहां पर नजर आ सकते हैं, लेकिन अभी तक विभव कुमार के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। और इधर स्वाति मालीवाल बड़े ही गंभीर आरोपों के साथ सामने आती है और एफआईआर की कॉपी भी अब तो सामने आ चुकी है, जिसमें कि कई गंभीर खुलासे अब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो स्वाति मालीवाल अभी तक चुप थी, उन्होंने कई गंभीर आरोप अब लगाए हैं और कई गंभीर धाराओं में मुकदमे उन पर दर्ज हो चुके हैं। टीम भी यहाँ पर पहुंचती है पुलिस की हालांकि, लेकिन दरवाजा भी नहीं खोला जाता है और उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ता है। तो इससे समझा जा सकता है कि पुलिस की टीम अब पूरी तरीके से 12 घंटे के अंदर एक्टिव हो चुकी है। पहले स्वाति मालीवाल का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और उन्होंने जो बातें बताई थी। बिल्कुल अंजलि, हम आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव भी इस वक्त जुड़ गए हैं जो एनसीडब्ल्यू के बाहर मौजूद है। आज विभव को बुलाया था, नहीं पहुंचे, कहां है कुछ अता पता ही नहीं है। लेकिन इस बीच एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि शायद एफआईआर में अरविंद केजरीवाल का नाम है, जो कि अब एफआईआर की कॉपी से भी सामने आ चुका है। उन्होंने कहा था वैभव कि वो सीएम हाउस भी जा सकते हैं जांच पड़ताल के लिए, वहां से कुछ पता चल पा रहा है क्या? कब तक पहुंचेंगी? देखिए बिल्कुल गायत्री, हम इस वक्त सीआर पार्क में मौजूद हैं और ये स्वाति मालीवाल के रिलेटिव का घर है जिसमें वो कल रात जब उनका मेडिकल हुआ था और मेडिकल के बाद वापस वो इसी घर में आई हुई थी। सबसे अहम ये है क्योंकि अब जब इस पूरी एफआईआर कॉपी जो सामने आई है उसमें गैर जमानती धाराएं हैं, तो अब विभव कुमार की गिरफ्तारी तय है। विभव कुमार को लेकर 5 टीमें गठित की गई हैं जो विभव कुमार की लगातार तलाशी कर रहे हैं और उनके घर पर भी दिल्ली पुलिस की टीम गई थी, लेकिन विभव कुमार वहां पर नहीं मिले। दूसरी बात, जो 2.5 पन्ने की एफआईआर की कॉपी सामने आई है उसमें स्वाति मालीवाल ने जिस बात का जिक्र किया, जिस घटनाक्रम का जिक्र किया, वो एज इट इज दिल्ली पुलिस ने मेंशन किया है। और अगर इस एफआईआर की कॉपी को हम पढ़ें तो यकीन मानिए गायत्री, इस एफआईआर में जो आरोप स्वाति मालीवाल की तरफ से लगाए गए हैं कि उसने कितनी बुरी तरह से सीएम रेजिडेंस के अंदर पीटा गया है, न सिर्फ पिटाई उसकी की गई है बल्कि उनके साथ बदसलूकी भी की गई है, ये पूरा एफआईआर में मेंशन है। और यही वजह है कि
अब दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं से विभव कुमार की तलाशी को लेकर और तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। इस वक्त स्वाति मालीवाल जो है वो अपना बयान दर्ज करवाने के लिए तीसरी कोर्ट गई हुई हैं। वहां से वापस वो फिर इसी रेजिडेंट में जो है वो वापस लौटेंगी। स्वाति मालीवाल जब मीडिया के सामने आएंगी तो क्या कुछ कहेंगी, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा, क्योंकि ये हम देख भी रहे हैं। पहले तो उन्होंने लंबी चुप्पी साधी और उसके बाद उन्होंने आखिरकार लिखित शिकायत दी, आज मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दिया है। जतिन भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जतिन, वही सवाल मैं आपसे समझना चाहूंगी कि किस तरह से विभव कुमार को लेकर अब मुश्किलें बढ़ सकती, क्योंकि धमकी का भी एंगल है। यह भी कहा गया है कि देख लेंगे और इस तरह की बातें भी मेंशन है उस एफआईआर में।